अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताजर की आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। आज हम बात करेंगे ताजरों के मसाइल के हवाले से। मेरे साथ आज मौजूद हैं अंजुमन ताजरान लाहौर मियां मोहम्मद सलीम साहब। मियां मोहम्मद सलीम साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पहले तो ईद से कबल 3 दिन लॉकडाउन का कहा जा रहा था, लेकिन आज रात को 12 बजे के बाद 8 दिन के लिए तमाम मार्केटों को लॉकडाउन करने का कहा जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर जी हमारी बात हुई है मुख्तलिफ मिनिस्टर से, तो वो तो ये कह रहे हैं जी जैसे रमज़ान में मार्केटें 3 दिन के लिए खोली गई, तो उसका जो रिज़ल्ट ईद के बाद आया कि जो पेशेंट रोज़ाना की बुनियाद पर 2000-1500 थे, वो 6000 साढ़े 6000 की फिगर में आ गए। और जो हलाकतें 20 से 15 से 20-25 थी, वो हलाकतें 100 से भी ज़ायद हो गई। अब वैसे तो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल कोरोना के हवाले से बहुत बेहतर है, जो कि पेशेंट इस वक्त 1000-1200 रोज़ाना की बुनियाद पे है, और जो डेथ हैं वो तकरीबन 10-12-15 हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस बात पे बहुत परेशान है कि अगर हम इस लॉकडाउन को नहीं करते तो अल्लाह ना करे कि दोबारा वो पेशेंट की जो पोजीशन थी 4-5 हज़ार 6 हज़ार की, वो दोबारा आ जाए और हलाकतें भी बढ़ जाएं। तो इस सूरत में वो लॉकडाउन करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने भी उनको कहा है कि आप इसको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लेके जाएं। यानी कि जो ईद शॉपिंग की मार्केटें हैं, उनको बेशक आप उनके टाइमिंग को कुछ देख लें, लेकिन अदर मार्केट सारी खुली होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो रश नहीं है और वहाँ पर कोई ऐसा हजूम भी नहीं है कि जिसको आप लॉकडाउन की तरफ लेके जाएं। तो अभी हमारा फाइनल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी एक मिनिस्टर का जो टीवी पर टिकट चल रहे हैं, उसमें आ रहा है कि शॉपिंग मार्केटें बंद होंगी। अब उसमें ये बहाम आ जाता है कि यार शॉपिंग मार्केटें ई शॉपिंग है, इसका मतलब कि ई शॉपिंग की मार्केटें बंद होंगी या बाकी मार्केट नहीं बंद होंगी। उस हवाले से अभी बहाम क्लियर नहीं हुआ। मैं समझता हूँ शाम तक ये बहाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ कह सकेंगे। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताइएगा कि ईद उल फितर पे कहा जा रहा है कि SOPs पे अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी तादाद बढ़ गई। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम लोग ये टाइमिंग को बढ़ा देते, 24 घंटे खोल देते, या सैटरडे संडे जो ऑफ था 3 दिन का ऑफ किया गया, लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, उसको हम ओपन कर देते, तो ये जो इतना रश मार्केटों में देखने में आया, ये मार्केटों में देखने में ना दिखाई देता? देखिए जी, हमारी मीटिंग पिछले हफ्ते में 2 दफ़ा हुई है, एक हफ्ते में 2 दफ़ा हुई है मियाँ असलम इकबाल साहब से, इसी इशू पर कि बजाय इसके कि हम लॉकडाउन को मज़ीद बढ़ाएं, हमें हफ्ते की और एतवार की छुट्टी ख़त्म कर देनी चाहिए और ईद शॉपिंग की मार्केटें रात 10-11 बजे तक खुली रहें। तो मैं समझता हूँ कि ईद का रश कंट्रोल करने में बहुत मदद मिल सकती है। तो इस हवाले से उन्होंने हमारी तजावीज़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी, जो कि आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में गई हुई हैं। तो उसका अभी तक फैसला नहीं आया, वो क्या होता है वो तो अभी शाम तक पता चलेगा। अच्छा मियां साहब, आप क्या देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद, ईद के बाद कारोबार रूटीन पे आ जाएगा? इंशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा लॉकडाउन नहीं आया पाकिस्तान में जैसा किया गया स्मार्ट लॉकडाउन। इसका सेहरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सर है कि उन्होंने मुतासरा इलाके को सील करके स्मार्ट लॉकडाउन किया और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले और उससे कोरोना वायरस कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली। और ये वही मदद है जिसके तहत जो पेशेंट 6000 थे, आज वो पेशेंट 1000 है रोज़ाना की बुनियाद पे नए जो पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा मियां सलीम साहब, मुझे ये बताएं, आप एक ताजर भी हैं, ताजरों के हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं मौजूदा हुकूमत जो है ये ताजरों की फेवर से आई है, ताजरों के वोट बैंक से आई है। तो मैं समझता हूँ कि ताजर बरादरी को इस हुकूमत पे बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और होनी भी चाहिए। तो इस हवाले से हुकूमत से भी हमारे कुछ तवक्कुआत हैं। हुकूमत से भी हम कहेंगे कि हमारे जो दरीना मुतालबात चल रहे हैं, शनाख्ती कार्ड की शर्त के हवाले से वो ख़त्म की जाए। इसके अलावा और हमारे मुतालबात हैं, उस पर बैठ के बात होगी, ये वक्त तो उसका नहीं है।
तो ताजर बरादरी से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा है, इसको वबा के तौर पर ही लेना चाहिए। हमें SOPs का इंतहाई ख्याल करना चाहिए। ईद से पहले, ईद उल फितर से पहले जो हमने गलतियाँ की, SOPs का ख्याल नहीं रखा, उसकी वजह से हमें जो नुकसानात उठाना पड़े वो तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। तो खुदाया अभी हमें SOPs का सख्ती से ख्याल करना चाहिए ताकि हम आने वाले बुरे वक्त से बच सकें। जी नाज़रीन, आपने सुनी अंजुमन ताजरान लाहौर मियां मोहम्मद सलीम साहब की बातें। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।